Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani का brand new episode with your host Aisha Gilani. नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था सब आर्ट फॉर्म्स में म्यूजिक का आर्ट इंसानी जज्बात पर सबसे ज्यादा असर रखता है और अवामी नुमाइंदों को इस आर्ट की सबसे ज्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये लाइन एक मिलिट्री लीडर और तारीख के सबसे मशहूर तरीन एम्परर्स में से एक का कहना है। दुनिया के हर कोने में रहने वाले आर्टिस्ट मुख्तलिफ जॉनर्स में म्यूजिक बनाते हैं और उनका म्यूजिक लोगों को जज्बात के इजहार करने का मौका देता है। यही नहीं, म्यूजिक दुनिया में तब्दीली लाता है और लोगों को करीब लाता है। आज के एपिसोड में मैं इसी फिनोमेनन को एक्सप्लोर कर रही हूँ चंद टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ मुलाकात के जरिए और ये देखेंगे कि उनका टैलेंट कैसे सरहदें को पार कर रहा है। म्यूजिक एक मौसीकी की किस्म होने के साथ एक पावरफुल कल्चरल मूवमेंट है जो 1970s में शुरू हुआ था, जब लोग पार्टीज के लिए इकट्ठे होते थे ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में। इस म्यूजिक के स्टाइल में अक्सर रैपिंग भी शामिल होती है जिसमें राइमिंग लिरिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हिप हॉप मौसीकी को हम अवामी मौसीकी भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल पोएट्री की तरह लोग अपने ख्यालात पेश करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑल टॉपिक्स फ्रॉम लाइफ टू लव टू पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। इस फील्ड में आज तक खवातीन का रोल रिलेटिवली कम रहा था, लेकिन आज एक इरानियन अमेरिकन इज टेकिंग द म्यूजिक सीन बाय स्टॉर्म। वो अंग्रेजी और फारसी में रैप करती है और उन्होंने एक वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू किया है जिसका नाम है लिपस्टिक रिवोल्ट। इस टैलेंटेड रैपर का नाम है माना और मैं उनसे मिली थी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जहाँ पे वो अपनी अपकमिंग ट्रैक्स को रिकॉर्ड कर रही थी। आइए आप भी मिलिए। I've got to ask, this is so interesting. You rap in Farsi and in English. Yes, exactly. Now, how did this all start? It started, with me. मैंने जब इस तरह के गाने शुरू किए तो उस वक्त मैं एक टीनेजर थी और मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं पहले ही हिप हॉप म्यूजिक सुन चुकी थी। Exposed to it, and You frustrated with the political state or? just everything. I think when you grow up. मेरा ख्याल है कि हर चीज ने मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन के एहसासात पैदा कर दिए थे। मेरा ख्याल है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको हर तरफ डिज्नीलैंड जैसी रंगारंगी दिखाई देती है, लेकिन फिर बड़े होने के साथ आप पर दुनिया की हकीकतें जाहिर होने लगती हैं और टीनेज भी अपना एक किरदार अदा करती है। यही वो चीजें थी जो मुझे शायरी की दुनिया में ले आई और मैंने शेर लिखने शुरू कर दिए। और जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है तो मैं इसे जानती हूँ। मैंने 8 साल तक पियानो बजाया है और इसी तरह क्लैरिनेट और दूसरे साज वगैरह से भी आगाह हूँ और ये चीजें मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। I just knew it was just such a vital part of who I am. So you went from not being able to speak back to somebody in Farsi to rapping in Farsi. How did that happen? Because I'm still trying to figure out the art of speaking Urdu. I just speaking from your heart. आपको मालूम है कि मैं अपने दिल की बात कहती हूँ। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने रैप कैसे शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि शायरी हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। Persian culture. Right. And So do you rap Omar El Khayyam and Rumi and whatnot? I want to, but मैं जिंदगी मोहब्बत से लेकर जज्बात की दीवानगी तक हर उस चीज को अपने रैप में इस्तेमाल करती हूँ जिनसे हम गुजरते हैं। मैं इंसानी तजुर्बात को बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखती हूँ। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। What sort of things are you rapping about? everything, from life to love to मुझे हर चीज से अपनी शायरी की इंस्पिरेशन और इसके लिए आइडियाज मिलते हैं। मुझे जिंदगी से तहरीक मिलती है। कभी कोई वाकया मेरी शायरी का सबब बनता है। कभी मैं किसी शख्स से इंस्पायर होकर शेर लिखती हूँ जबकि उसे पता तक नहीं होता कि उसने मुझे कितना मुतासिर किया है। क्या रात के वक्त आप कोई ख्वाब देखती हैं और फिर उठकर उसे अपने करीब रखी हुई नोटबुक पर लिख लेती हैं, या आपके शायरी के आइडियाज और उसकी इंस्पिरेशन का कोई और तरीका है? kind of everything, like a mixture. Sometimes at night, sometimes, मुझे हर चीज से अपनी शायरी की इंस्पिरेशन और इसके लिए आइडियाज मिलते हैं। मुझे जिंदगी से तहरीक मिलती है। कभी कोई वाकया मेरी शायरी का सबब बनता है। कभी मैं किसी शख्स से इंस्पायर होकर शेर लिखती हूँ जबकि उसे पता तक नहीं होता कि उसने मुझे कितना मुतासिर किया है। people don't even know how much they inspire. मैंने लिपस्टिक रिवोल्ट के बारे में काफी कुछ सुना है, ये क्या चीज है? But Lipstick Revolt is a women empowerment organization that I started in 2011. Okay. And so लिपस्टिक रिवॉल्ट खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने वाली एक तंजीम है जिसका आगाज 2011 में हुआ था। मैं आपको बताऊं कि ये शुरू कैसे हुई।
इससे पहले मैं एक खातून रैपर थी और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि एक खातून रैपर आ गई है और ये कि इस मैदान में कोई खातून ज्यादा अरसे तक नहीं टिक सकती और ये कि खवातीन में ये काम करने का जज्बा नहीं होता। एक खातून रैपर होने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि ये सब कुछ बराह रास्त मुझे ही कहा जा रहा है, अगरचे ये बात मेरे सामने किसी ने नहीं कही थी। मैं अपने इलाके की कुछ खवातीन रैपर्स को जानती थी, इसलिए मैंने ये महसूस किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। हमने जो पहला मुश्तरका स्टूडियो प्रोजेक्ट किया उसमें 11 खवातीन शामिल थी, जिनमें रैपर्स भी थी, सिंगर्स भी थी, म्यूजिशियंस भी थी और हमने अपना एक एल्बम बनाया। इसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। हमें ये एहसास हुआ कि मुआशरा खाह कोई भी हो, वहाँ खवातीन को अपने लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। चाहे आप जिस मुल्क का भी नाम लें, वहाँ यही कुछ हो रहा है। उन्हें हमेशा मर्दों के मुकाबले में कमतर समझा जाता है। ये सोच और अमल तवील मुद्दत में मर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन लोग इसे इस अंदाज से नहीं देखते। इस सूरत हाल के तनाजुर में लिपस्टिक रिवॉल्ट तमाम मुआशरों और तमाम शोबों की खवातीन को सामने ला रहा है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जहां उनकी आवाज सुनी जाए। और अगर लोग पावरफुल खवातीन देखना चाहते हैं तो वो यहाँ आएं। हमारे पास हर शोबे और हर कैटेगरी की खवातीन की फहरिस्त मौजूद है, चाहे वो एक डॉक्टर है या एक माँ है, चाहे वो एक बावर्ची है या एक रैपर है। आप उन खवातीन को देख सकते हैं जो तब्दीली लाने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। In different categories, whether you're a doctor, whether you're a mom, whether you're a cook, whether you're a rapper, and you can see these ladies who are out there who are trying really hard to make a change. That's amazing. You guys want to learn a new word today? And it's going to be in a whole new language too. So after me, say Azadi, 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 Azadi. That's freedom, y'all. You guys just learned how to say freedom in Farsi. Let's do DJ Fusion. Shout out to Kayla. Isn't she beautiful? Woo! آزادی خوشحالی دست به دستن یک راهی لازمه آگاهی به مردم مهمه سگزازی سه‌بازی ماشین نناز نازی شمشیر تو دست راه بازی مشکل حل کن تو بازی ایرانی از دل عشق میپاچی کوچه به کوچه میکاری ما را میشنوی حالا برو بالا بیا پایین امشب مال توست کجا میگیر اینو ببین جشن ساله هستی میجی پولک میگیم بگو سیری آزادی 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 That's freedom y'all آزادی 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 मैं यहाँ आपका इंतजार करती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। Welcome back from the break. सरहद पार करने का काम एक इंडियन अमेरिकन ऑपरा सिंगर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अकम्प्लिश किया है। उन्हें पाकिस्तान और इंडिया से इतना खास लगाव है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल एंथम्स यानी कौमी तरानों को मिलाकर एक म्यूजिक वीडियो बनाई है। ज़ीशान बागेवारी ने शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में मास्टर्स लिया है, लेकिन वो अपने वालिदैन का हेरिटेज को कभी नहीं भूले। ज़ीशान बागेवारी से मिलवा रही है ताबिंदा नईम। निशान, आपने इंडिया और पाकिस्तान के कौमी तरानों को मिलाकर एक म्यूजिक वीडियो बनाई है। क्या सोच रहे थे जब आपने ये म्यूजिक वीडियो बनाई और आपके जहन में क्या था? पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैंने सवाल किया अपनी नानी से, आपको क्या हुआ उस दिन? तकसीम हिंदुस्तान हुआ, बंटवारा हुआ। नानी ने कहा कि देखिए बेटा, ये पुरानी बातें हैं, हम कैसे क्या हुआ। एंड आई थिंक मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ छुपा के रख रहे हमसे। एक हिंदू मुसलमान के हाथ से अलेजिडली वो मारा गया। नाना की दुकानें थी, अमाब खेम, दुकान जो है पूरी जला दी गई। मैंने एक चीज़ गौर की कि उनकी जो जनरेशन है, they're not the only ones who kept these things from their children. हमारे नाना और नानी, क्योंकि उनका जाना होता था पाकिस्तान, कराची वगैरह, मुल्तान, कहते थे कि
बेटा ये जो हमारे दरमियान में बॉर्डर के सिवा, बॉर्डर के अलावा और कुछ नहीं है, तो ख्याल आया यूं कि इन तरानों को मिलाऊं, इकट्ठे करूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तराने हैं, उनकी खूबसूरत तर्ज भी है। अमेरिका में पैदा हुए, आप इन चीज़ों के साथ इतना एसोसिएट कैसे फील करते हैं? I'm a first generation, you know, Indian American. जो पाकिस्तान में होता है मुझ पर भी असर है। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूँ और पाकिस्तान में कितने अजीज़ पाकिस्तानी दोस्त हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब इकट्ठे रहते थे एक दूसरे के साथ। हमारे कॉलेज में जब मैं तालीम हासिल की, लेकिन हमारे साथ भी दो पाकिस्तानी लड़के भी थे। Mukarram, he's from Lahore, Mustafa, he's from Karachi. So I had so much in common with Pakistanis. हम कश्मीर के बारे में नहीं लड़ते थे। We would fight about किसकी माँ की बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। मुझे कुछ वाबस्ता है ज़ाहिर इंडिया से और पाकिस्तान से काफ़ी वाबस्तगी है। मेरी वालदा जो है उनका ताल्लुक़ है हैदराबाद दक्कन से। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। मेरे वालिद साहब कर्नाटक रियासत से बलगाम, जहाँ इंडिया के बहुत मशहूर क्लासिकी गुलकार वहीं से हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी मिसाल के तौर पर। लेकिन उनकी कॉमनैलिटी ये कि घर में उनकी उर्दू बोली जाती है। ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को करीब लाने में म्यूज़िक क्या किरदार अदा कर सकता है? ये वीडियो जब बनी तो काफ़ी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, नश्मिया और हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इसमें अगर हमारे मकासद में अगर कामयाबी हो जाएगी या शिकस्त खाएंगे। हमें बहुत रिस्पांस, अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस भी मिली है। एंड बहुत से लोग कहने लगे कि हम भाई भाई हैं, ये सियासतदानों का काम है हमको भटकाना, एक दूसरे को you know, putting us against each other. पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग आके अमेरिका में आबाद होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी ऐसी फील्ड में जाएं जिसमें उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सकें। आपने म्यूजिक पढ़ा है, म्यूजिक की तरफ क्या चीज़ खींचती है आपको? I think we understand ourselves a lot better when we listen to music, because we find, I think, in a philosophical sense, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कंपोज करता रहूं और गाता रहूं ज़िंदगी में जब तक है जान। रिमोट को हाथ मत लगाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आइन बलोच, जिनको हम कॉमनली क्यूबी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना करियर का स्टार्ट अखियानू रेंदे से किया। आज वो पाकिस्तानी म्यूजिशियंस में एक पावर हाउस होने का एजाज रखती हैं। क्यूबी ने सरहद पार करके अमेरिका में आकर तालीम शुरू की, लेकिन फिर वो पाकिस्तान वापस जाकर आज वो एक सुपरस्टार बन चुकी है। क्यूबी की सुरीली आवाज़ में इतनी कशिश है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग न सिर्फ उनको बल्कि उनके जरिए पाकिस्तान का म्यूजिकल टैलेंट को पहचानते हैं, जो वो बहुत फख्र से शोकेस करती हैं। क्यूबी ने हमारा उस पार सीरीज का साउंड ट्रैक गाया है और हमारी पाकिस्तान में टीम ने उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। यू हैव टू चेक दिस आउट। Work hard. Everybody works there. Everyone works there. को स्कूल जाना है, you have to pay for yourself. आपको खुद कमाना है और खुद ही आपको पे करना है। यही एक डिफरेंस है अमेरिका में।
अखियां रहने दे इश्क में जो डूब गया उससे दुनिया की लहरों से सफर था मगर उससे हम नवाए न थे जब गम की धमक दिल पर पड़ी। मेरा नाम कुरतुलन बलोच है और लोग मुझे क्यूबी से जानते हैं ज़्यादा क्योंकि इनिशियल्स हैं QNB। फैमिली मेरी शहरी कहती है मुझे। पाकिस्तान में तो आई डिड माई जूनियर स्कूलिंग, उसके बाद आई वेंट टू जॉर्ज मेसन फॉर माई बैचलर्स, जो कि आई हैवंट फिनिश्ड येट। वो देखो कब ख़त्म होता है। कोई नर्ड नहीं थी मैं, कोई टॉपर नहीं थी मैं, पढ़ाई से मैं भागती थी और हम तीनों बहन भाइयों में सबसे नालायक मैं ही। अब्बू जो थे मेरे आर्मी में थे और मेरी माँ एक बैंकर थी, तो वो एक बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता था घर में। ऑटोमेटिकली भी नहीं कभी सोचा था ना कि हाय आई वांट टू डू दिस, लेकिन जब पाकिस्तान में इधर आई एंड माय फ्रेंड और मुझे उसने कहा कि यार तुम कर दो रिकॉर्ड, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, हाउ डू पीपल लाइक इट। और ऑब्वियसली मैं भी चाहती थी कि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे। अखे नूरैन जब कवर किया मैंने और लोग पागल हो गए थे, वो मैं भी पागल हो गई थी कि ये क्या हुआ है, because everybody loved it and really appreciate people for that. म्यूज़िक तो मेरा हमेशा से पैशन रहा है। मेरी प्रायोरिटी यही रही है कि जब भी मैं घर में होती थी तो वो मेरा बाथरूम में गुजरता था, क्योंकि मैं हेडफोन्स डाल के और चीख रही होती थी, यानी कि गा रही होती थी। आई वाज अ बाथरूम सिंगर और मेरा घर में सब मजाक उड़ाते थे। म्यूज़िक वाज टेंड टू हैपन फॉर मी, क्योंकि जिस तरह मेरी एंट्री हुई है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो मुझे भी नहीं पता था, वो बस हो गया, मुझे बाद में पता चला। तो वो इट वाज सपोज्ड टू हैपन। गाने को बहुत जल्दी अपना बना लेती है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। बहुत रिच साउंड है उसकी आवाज़ की, जो एक टोनालिटी है, वेरी रिच। और फिर जब कोक स्टूडियो हुआ, जल ने सुना हुआ था मुझे और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ कोक स्टूडियो में। अलग स्टेज थी मेरे लिए, यानी कि मैं पागल हो गई थी उस वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वो खुशी कैसे डाइजेस्ट करूँ, और मेरी नर्वसनेस से मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे जब मैं कोक स्टूडियो की उसमें रिकॉर्डिंग करी। ज़ाहिर है यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट लाइफस्टाइल है वहाँ पे। एक्सपीरियंस करके तो आई कैन डिफरेंशिएट हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल। वहाँ पे जो मैंने सीखा, खुद कमाते हैं ना, तब आपको पता चलता है पैसे की अहमियत का, कैसे पैसा कमा रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। देन यू रियलाइज मोर, तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरह पाला है और किस तरह हमें बड़ा किया है। सो आई थिंक US के एक्सपोजर ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया है। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। सफर था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप छा का आलम रहा, जुदाई ना थी वो हम सफर था।
फिल्मानिक के साथ हम लोगों ने परफॉर्म किया था, मी एंड शाज़ मंजूर। सारे गोरे थे और they were wondering कि like what kind of music you do। उनको थोड़ा elaborate करके बताते हैं तो वो भी कहते हैं अच्छा, you tell them what exactly we are up to, because पाकिस्तान का नाम ले लेना आपकी तो वो लिंक कर देते हैं टेररिज्म से, तो उनको बताते हुए बहुत मजा आता है और I feel proud कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। This is something positive coming out of us। I need to have that responsibility। मुझे पता है कि मेरे हाथ में एक चीज़ है जिससे I can change perceptions and the overall image of where I belong। वाकई ये टाइम ऐसा है, अब म्यूजिक चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके, एटलीस्ट हमारी पब्लिक को। जब गम की धमक दिल पर पड़ी है, मेरी तस्वीर आधी रह गई। एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, just like that। तो उनको इस पार आना चाहिए जानने के लिए कि हमारे मुल्क में और क्या है, और इतना खूबसूरत मुल्क है और लोग कितने खूबसूरत हैं। It's human nature के हर इंसान में एक अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो if you can appreciate the अच्छाई, the बुराई can go back। और आप लोगों पाकिस्तानियों को भी उस पार जाना चाहिए कि Americans are peace loving people। इस पार या उस पार I think you just have to be positive। जिंदगी है जो ख़त्म हो जानी है, आपकी भी ख़त्म हो जानी है, मेरी भी हो जानी है। म्यूज़िक है, art in any form, लेके चलें, live your life, do what you like, what you love, and that's it। This is life, this is life। म्यूजिशियंस के साथ मुलाकात करने से ये साबित होता है कि म्यूजिक कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।